You're going from one. He's going from one Indian to to another. You're always there. Okay, thank you. लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका। इंडिया ने कहा जी कि वी आर दी, हम तो वैक्सीन कैपिटल हैं दुनिया के जी, वैक्सीन नेशनलिज्म फ्रॉम वैक्सीन कैपिटल, ठीक है जी। फिर अमेरिका जो है फ्री ट्रेड को श्रिंक करने की बात कर रहा है, मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज को श्रिंक करने की बात कर रहा है। खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरी। मतलब इतनी ज्यादा पावर है ग्लोबल नॉर्थ के पास, इतनी पावर है। इंडिया इस सारी पावर को अब वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ राइज। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा के साथ पीएम मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आईएमएफ के जो चीफ हैं अजय बंगा, उनके साथ जो है पीएम मोदी का एक हंसी मजाक करते हुए, गपशप करते हुए जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। अब पाकिस्तानियों की ये कहना है कि यार वही अजय बंगा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है आईएमएफ से पैसे लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो घंटों जो है वो इंतजार कराते हैं, ठीक है, पीछे खड़ा कराते हैं, इंतजार कराते हैं। और वही भारत के प्रधानमंत्री के साथ इतना अच्छा ताल्लुकात है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अजय बंगा जो है वो एक हिंदू जो है, इंडियन ओरिजिन है, हिंदू से ताल्लुकात रखते हैं, इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं यार कि हमारे प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं रहे बच्ची पाकिस्तान की। वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है। जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है, तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है। लेकिन जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था
स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए। और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 मुमालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है, लेकिन मुलाकात हुई है मेलोनी एंड मोदी में भी। तो आपके सामने रखते हैं वो तमाम डिटेल्स, मोमेंट टू मोमेंट, लम्हा ब लम्हा की कुछ डिटेल्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मुल्क क्या सोच रहा है और ये जो G20 समिट है ये कहां तक पहुंची, और आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं। अभी आपको मालूम होगा कि जिस समय अजय बांगा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो $7 बिलियन दिए थे, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया दोस्तों, अजय बांगा ने ही दिया था। वर्ल्ड बैंक के वो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट अजय बांगा है वो एक हिंदू ओरिजिन जो है, भारत से ताल्लुकात रखते हैं, मानिए भारतीय हैं वो। उनके साथ जो है PM मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं, क्योंकि भारत के पास इतना क्षमता हो गया है दोस्तों कि ये वर्ल्ड बैंक को खुद पैसा दे सकता है। पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का रिजर्व बैंक काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से, ठीक है। तो जिसको देखकर जो है पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि यार जिस बांगा के जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ ने जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घंटों इंतजार करते हैं, लाइन लगाते हैं, वो भी तेल सिफारिश लगाते हैं, तब जाके जो है $7 बिलियन जो है पाकिस्तान को मिला हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। तो वही बात है, भारत में और पाकिस्तान में इतना अंतर तो समझ सकते हैं कि भारत का इसमें पोजीशन कहाँ है और पाकिस्तान किस जो है आर्थिक स्थिति में गुजर रहा है अभी भी, ठीक है दोस्तों। इसी बात को लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर चला, तो हर जगह भारत का ही जो है PM मोदी जहाँ भी जा रहे हैं उनकी चर्चा बनती जा रही है, और हर जगह जो है उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया जाता है, किसी भी कंट्री के अंदर जाए तो।